देखिए, एक बहुत स्पष्ट सा इस विश्व के अंदर एक परिदृश्य बदल रहा है। वो ये है कि भारत से हिंदू वैदिक धर्म का अभ्युदय काल का चल रहा है। एक उदय काल है ये। जैसे भक्ति आंदोलन के समय हुआ था, अब हिंदू जाग रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर विश्व की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, विश्व के विभिन्न देशों के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वे कहीं न कहीं अलर्ट हुई हैं, कहीं न कहीं आक्रामक हुई है। उसी का परिणाम है स्वामीनारायण मंदिर के ऊपर जो आक्रमण हुआ, ये वो है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो आक्रमण हुआ, ये है। पर ये चीज़ समझना होगी और विश्व को समझाना होगी कि भारतीय सनातन वैदिक धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, वो विश्व शांति का उच्चतम सूत्रपात करता है, उच्चतम सूत्र देता है। उसको समझना होगा। साथ में विश्व के जितने भी अध्यात्मवेत्ता है या जिसे कह सकते हैं कि रिलीजियस लीडर्स हैं, धार्मिक नेता है, उनको अंतर धार्मिक संवाद के ऊपर जोर देना होगा। इसीलिए मैं निरंतर रूप से संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो है, उसके साथ में मिलकर के इंटर रिलीजियस पीस एकेडमी का काम करता हूँ, जिसके अंदर अंतर धार्मिक शांति के संवाद हम स्थापित करते हैं, परस्पर एक दूसरे के धर्मों को समझने का प्रयास करते हैं। तो विश्व को इस मानव उदय के इस दौर के अंदर, इवोल्यूशन के इस दौर के अंदर परस्पर एक दूसरे के धर्म को समझना होगा। साथ में ये मानना होगा कि रिलीजन नहीं है, हिंदू एक धर्म है जो कि वसुधैव कुटुंबकम के भाव से चलता है, जो कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु के भाव से चलता है, और साथ में एक अवधारणा भी रखता है कि हमें एक हाथ से समझाइश दे शास्त्रों की, दूसरे हाथ से दंड दे शस्त्रों का। तो ये विश्व को समझना होगा, ये विश्व को समझाना होगा कि विश्व शांति इस तरह से नहीं आ सकती। जिस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में होती हैं, जिस प्रकार की घटना फिलहाल में कैलिफोर्निया स्थित स्वामीनारायण मंदिर के ऊपर आक्रमण के रूप में हुई है, या भिन्न भिन्न देशों के अंदर जो हिंदू धर्म स्थल है, हिंदू धर्मावलंबी है, उनके ऊपर आक्रमण से जो होता है, तो मैं इसका पुरजोर निंदा करता हूं। साथ में जितने मेरे सुझाव दिए, उसके ऊपर मैं विश्व के समस्त राष्ट्राध्यक्षों से और भारत के सत्ता से भी, शासन से भी यह मांग करता हूं कि वे सबको समक्ष इस बात की प्रस्तुति पुरजोर तरीके से करें। मैं उद्वेलित हूं। देखिए, एक बहुत स्पष्ट सा इस विश्व के अंदर एक परिदृश्य बदल रहा है। वो ये है कि भारत से हिंदू वैदिक धर्म का अभ्युदय काल का चल रहा है। एक उदय काल है ये। जैसे भक्ति आंदोलन के समय हुआ था, अब हिंदू जाग रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर विश्व की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, विश्व के विभिन्न देशों के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वे कहीं न कहीं अलर्ट हुई हैं, कहीं न कहीं आक्रामक हुई है। उसी का परिणाम है स्वामीनारायण मंदिर के ऊपर जो आक्रमण हुआ, ये वो है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो आक्रमण हुआ, ये है। पर ये चीज़ समझना होगी और विश्व को समझाना होगी कि भारतीय सनातन वैदिक धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, वो विश्व शांति का उच्चतम सूत्रपात करता है, उच्चतम सूत्र देता है। उसको समझना होगा। साथ में विश्व के जितने भी अध्यात्मवेत्ता है या जिसे कह सकते हैं कि रिलीजियस लीडर्स हैं, धार्मिक नेता है, उनको अंतर धार्मिक संवाद के ऊपर जोर देना होगा। इसीलिए मैं निरंतर रूप से संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो है, उसके साथ में मिलकर के इंटर रिलीजियस पीस एकेडमी का काम करता हूँ, जिसके अंदर अंतर धार्मिक शांति के संवाद हम स्थापित करते हैं, परस्पर एक दूसरे के धर्मों को समझने का प्रयास करते हैं। तो विश्व को इस मानव उदय के इस दौर के अंदर, इवोल्यूशन के इस दौर के अंदर परस्पर एक दूसरे के धर्म को समझना होगा। साथ में ये मानना होगा कि रिलीजन नहीं है, हिंदू एक धर्म है जो कि वसुधैव कुटुंबकम के भाव से चलता है, जो कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु के भाव से चलता है, और साथ में एक अवधारणा भी रखता है कि हमें एक हाथ से समझाइश दे शास्त्रों की, दूसरे हाथ से दंड दे शस्त्रों का। तो ये विश्व को समझना होगा, ये विश्व को समझाना होगा कि विश्व शांति इस तरह से नहीं आ सकती। जिस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में होती हैं, जिस प्रकार की घटना फिलहाल में कैलिफोर्निया स्थित स्वामीनारायण मंदिर के ऊपर आक्रमण के रूप में हुई है, या भिन्न भिन्न देशों के अंदर जो हिंदू धर्म स्थल है, हिंदू धर्मावलंबी है, उनके ऊपर आक्रमण से जो होता है, तो मैं इसका पुरजोर निंदा करता हूं। साथ में जितने मेरे सुझाव दिए, उसके ऊपर मैं विश्व के समस्त राष्ट्राध्यक्षों से और भारत के सत्ता से भी, शासन से भी यह मांग करता हूं कि वे सबको समक्ष इस बात की प्रस्तुति पुरजोर तरीके से करें। मैं उद्वेलित हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।